राजस्थान प्रदेश में कुछ माह बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले पूरी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। बीते 2 साल से इस मुद्दे को लेकर लगातार विभिन्न स्तरों पर आंदोलन कर रहे ERCP संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने लालसोट की धरा से अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने पर आगामी चुनावों में अंजाम भुगतने, चुनावों में वोट नहीं देने, हाईवे व रेल को रोकने जैसी चेतावनी भी दे डाली। रविवार को ERCP संयुक्त मोर्चा की ओर से शहर के ज्योतिबा फूले सर्किल पर चक्का जाम किया गया। इसमें लालसोट क्षेत्र के साथ आसपास के कई क्षेत्रों से भी वाहनों में सवार होकर बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। नेहरू गार्डन में एकत्रित होकर हाथों में तिरंगा थामे जुलूस के रूप में ज्योतिबा सर्किल पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कोथुन रोड, गंगापुर रोड एवं दौसा रोड पर ट्रैक्टर व अन्य वाहन आड़े खड़े करके यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया। प्रदर्शन की शुरुआत के साथ ही बारिश का दौर भी शुरू हो गया, लेकिन महिला पुरुष व युवा बारिश में भीगते हुए भी रोड पर डटे रहे और बंजर धरती करे पुकार, चंबल का पानी दे सरकार और जय जवान जय किसान के नारे लगाते नहीं थमे। चक्का जाम अपराह्न 3 बजे तक जारी रहा। हमारा पिछले 2 सालों से हम एक संघर्ष कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए तथा छूटे हुए बांधों को जोड़ा जाए। हम यहाँ से पैदल चल के मुख्यमंत्री जी से मिले। राजस्थान सरकार ने छूटे हुए बांधों को जोड़ने का काम किया। अब हमारी सिर्फ एक मांग है, 25 के 25 राजस्थान की धरती से सांसद आते हैं, जल शक्ति केंद्रीय मंत्री हमारी गलती की वजह से वो राजस्थान की धरती से आते हैं। मैं खुले मन से चेतावनी देना चाहता हूँ, आज लालसोट की धरती पर हमारा चक्का जाम है। पूरे राजस्थान के 13 जिलों में जल्दी ही हम आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीति, विचारधारा और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर आंदोलन है, जिसको पिछले 2 सालों से हम पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द आम जन समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए, यहाँ की जीव जंतु और पशु पक्षियों को लाभ पहुंचाने के लिए, यहाँ की वनस्पति को बचाने के लिए, पूर्वी राजस्थान को बंजर होती हुई भूमि को, रेगिस्तान होती हुई भूमि को बचाने के लिए ERCP का धरातल पर आना बहुत जरूरी है। उस परियोजना से पूरी राजस्थान के 13 जिलों के 3.5 करोड़ लाभान्वित हो गए और बंजर होती हुई भूमि को, जो सोना जैसी भूमि है हमारी, और जहां पूर्वी राजस्थान नहीं पश्चिमी राजस्थान पे जैसे इंदिरा गांधी नहर ने पूरा हरा भरा कर दिया है, उस तरह हम चाहते हैं नहरों से हमारे खेत में पानी आए। हमारे आज का धरने का हमारा जो मुख्य मोटो है, हर युवा को रोजगार और हर खेत में पानी हमें मिले। ये इस योजना को देकर हमने आपको ये जो कार्यक्रम है शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का, इसके लिए जो आयोजक है उनको तो मेरी ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने अच्छा कार्यक्रम रखा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान की जीवन रेखा है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इस परियोजना के लिए 2 भाग है इसके। पहला, राज्य सरकार में जो था, एक भाग राज्य सरकार ने पूरा कर दिया, उसकी हमने सराहना की है कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया। लेकिन एक दूसरा काम और हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से भी कि वे इसके लिए जो उन्होंने जिम्मा लिया है कि पूरा संसाधन राज्य देगा इस परियोजना को पूरा करने में, उस वायदे को वो पूरा करें। और इसके लिए इस वर्ष जो बजट का आवंटन है वो पूरा नहीं किया गया, हम लगातार मांग कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी उसको भी पूरा करें और 4 चांद लग जाएंगे उनकी इस घोषणा में। जहाँ तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात है, ये आज का मुद्दा नहीं है, 2017 से चल रहा है और उनकी ही सरकार थी जो आज केंद्र में बैठे हैं। और इस परियोजना को आगे बढ़ाने में 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले जो घोषणा की थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि ये राजस्थान की जीवन रेखा है, इस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। और एक काम तो उन्होंने अच्छा किया भाई कि उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की कमान राजस्थान को सौंप दी, लेकिन जिनके हाथ में कमान आई उनकी नकारात्मक सोच के कारण से
इस योजना को रोका गया और इतना ही नहीं किया उन्होंने कि इसमें सहायता करते जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराते, इसके विपरीत जाकर उन्होंने इस परियोजना को अटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया, लटकाने का काम किया। इसलिए आज पूरा पूर्वी राजस्थान का रोष ही नहीं, पूरे राजस्थान का रोष जो केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं उनके प्रति है। इसलिए वो अभी भी सावधान हो जाएं, समय है अभी तो उनको ठीक करने का अपना आप को। और जहाँ तक ये 75 और 25 की बात है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए कि 2005 में जिस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया 13 जून 1999 का, वो तो समझौता है राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। और इसी स्थिति में मध्य प्रदेश ने अपनी परियोजना मोहनपुर कुंडालिया चालू कर दी और हम अभी अटके हुए हैं। इसलिए जब मध्य प्रदेश 2,86,000 भूमि में सिंचाई के लिए ऑन कर चुका, उसका लोकार्पण कर चुका, तो राजस्थान को पीछे क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए हमेशा हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भेदभाव किया, अन्याय किया पूरे राजस्थान के साथ। और फिर भी वो कह रहे हैं कि बना को मुख्यमंत्री बना दो। अरे भाई मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री तो हम बना देते, तुम पानी दे देते। जनता को कहने की जरूरत नहीं थी, जनता तो खुद ही आपको फूलों पर ऊपर ले आती, लेकिन आपने तो काम उल्टे किए हैं। और अभी भी समय है कि आप इसको ठीक कर लो और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके संदेश दे दो पूरे राजस्थान में कि हम तैयार हैं इसके लिए, तो जनता कुछ सोचेगी। वरना एक तरफा हवा जो चल रही है उनको तो कहीं नहीं घुसने देगी। अच्छा ये देखिए, लालसोट के ज्योतिबा फुले सर्किल पर जो धरना शांतिपूर्वक का जाम किया जा रहा है, इसमें हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ये परियोजना है ERCP, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। और जो 25 सांसद पूर्वी राजस्थान से दिए हैं उनको भी हम संकेत के रूप में चेतावनी दे रहे हैं कि आप विगत 2 साल से हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी में या तो पंचायतें हो, पैदल मार्च हो, जनसंपर्क यात्रा हो, हर स्तर पर हम ERCP की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन विगत 2 साल में आपके मुंह में दही जमा हुआ है। क्या कारण है, क्यों आप चुप्पी धारण करके बैठे हो? तो ये चक्का जाम जो लालसोट में पूर्वी राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है ERCP को लेकर, ये संकेत है केंद्र सरकार को, उन पूर्वी राजस्थान के 25 सांसदों को, अगर आप इसी तरह चुप्पी धारण करके इस मुद्दे पे रहते हैं तो आने वाले MLA, MP, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हर गांव में ERCP नहीं तो वोट नहीं के होर्डिंगों के साथ हम आपका स्वागत करेंगे। मतलब केंद्र सरकार से आपकी मांग है बिल्कुल कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। बिल्कुल केंद्र सरकार से मांग है। राजस्थान सरकार ने जो कार्रवाई की उससे संयुक्त मोर्चा संतुष्ट है? बिल्कुल, देखिए हमारी दोनों सरकारों से मांग थी, ERCP संयुक्त मोर्चा के बैनर तले राज्य सरकार से हमारी मांग थी कि साहब जो बांध छूटे हुए हैं उनको जोड़ा जाए। अगर ये बांध जुड़ते हैं तो ये प्रोजेक्ट हमारे काम का है, ये परियोजना काम की। अगर इनको आप नहीं जोड़ते हैं तो ये परियोजना किसान हित की बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। तो माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 15 अगस्त को जो किसानों को जो सौगात दी वो सम्माननीय है। और हम बिल्कुल किसान, पूर्वी राजस्थान का किसान इस सौगात को, इस भविष्यवाणी जो ये घोषणा की है, इसका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं CM साहब का। और बिल्कुल राज्य सरकार बधाई की पात्र है, किसान हित में उन्होंने सकारात्मकता दिखाते हुए किसान हित के लिए एक बड़ा फैसला लिया। मतलब अब केंद्र सरकार के पाले में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारी आगे की लड़ाई केंद्र सरकार से। ये प्रोजेक्ट है, ये कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं तो ये पेयजल परियोजना ही मानी जाएगी। तो हमारी जो वाटर डिपेंडेबिलिटी 75 और 50% डिपेंडेबिलिटी पर जो अड़चन आ रही है, तो मैं तो केंद्र सरकार से यही मांग करती हूँ कि आप जो अडिंग है 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी की DPR की मांग कर रहे हैं, अगर आप वास्तव में किसान हित देखते हैं, जनहित देखते हैं, पूर्वी राजस्थान को, किसानों को एक सौगात देना चाहते हैं, तो आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए इसे 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर स्वीकार करके इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें।